बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीनो हज़रात पर सलामती हो, मैं तैमूर यूसुफ ज़े हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताऊं, शुरुआत होती है रात को 2 बजे। रात को 2 बजे हमारे जो DGI-SPR साहब है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल आजमपुर से फायर किए हैं अपने ही शहरों पे। ये भारत के अंदर भारत खुद ही हमला कर रहा है। ये DGI-SPR साहब बता रहे हैं कि भारत ने थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल अपने ही मुल्क पर फायर किए हैं। भारत ने अपने लोगों पर ही बैलिस्टिक मिसाइल गिराना शुरू कर दिए हैं। भारत ने मजबूम साजिशों के जरिए सिखों की आबादी को टारगेट किया। ये DGI-SPR साहब ने कल रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा से कहा कि अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, चूंकि मोदी की हिंदुत्व सोच जो है वो वहां के सिखों को, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, यानी को किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। सिर्फ हिंदुओं को बख्शा जा रहा है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। तो वो खुद हमले कर रहे थे। ये 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान सिक्योरिटी जराये ने यह दावा किया कि ये जो हम दावा कर रहे हैं कि अपने ही शहरों में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिराए जाने के जो हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, तो ये इसके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मौजूद है। हमारी मीडिया, हमारे DGI-SPR साहब, हमारे आर्म फोर्सेस जो भी बात करती है एविडेंस के साथ बात करती है। ये भारतीय मीडिया की तरह गोदी और झूठी मीडिया नहीं है कि वो बात कुछ और करें, उनके पास वीडियो फुटेज और पिक्चर तक मौजूद ना हो ताकि रेलेवेंट बात के साथ वो रेलेवेंट पिक्चर और रेलेवेंट वीडियो दिखाएं ताकि कौम के सामने वो सबूत पेश करे। वो उनके पास नहीं था, इसलिए तो आज उनकी आवाम उसी के खिलाफ हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे तकरीबन कुछ मिनट बाद ये खबर आई रावलपिंडी नूर खान एयरबेस में 2 शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई है और वो आवाजें बहुत तेज थी। इस्लामाबाद में भी आवाजें सुनी गई। ये नीलोर वाली साइड पे जहां पे हम रहते हैं, आपको मैं बता दूं, इस्लामाबाद में नीलोर वाली साइड से भी काफी तेज आवाजें आई। उसके अलावा नूर खान एयरबेस के करीब जो चकलाला रावलपिंडी के करीब है, वहां पे 2 धमाकों की आवाज आई जो बहुत तेज थी, जिसके बाद शहरी निकल गए अपने घरों से और देख रहे थे। उसकी वीडियो फुटेजेस भी सामने आ गई थी। और साथ साथ नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो नूर खान एयरबेस है, ये जो हमला था इसको पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से नाकाम बना दिया गया था उसी वक्त। और उसके बाद ये खबर आई कि मिसाइल को फिजा में ही रोका गया और तबाह कर दिया गया, जिसके बाइस धमाका हुआ, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा खौफ पैदा हो गया। जाहिर बात है, इतने बड़े लेवल पे अगर धमाके होते हैं लोगों में खौफ पैदा होगा। मीनवाइल उसी वक्त, चूंकि मैं 3-4 दिनों से, जब से ये जो है जंग शुरू है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया न्यूज चैनल्स भी देख रहा हूँ। उनकी अपडेट्स भी मैं साथ साथ आपके सामने रखता हूं और इससे पहले भी व्लॉग्स में मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, वहां भारतीय मीडिया पर उस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा हलचल थी। उस वक्त वो अपने मुतअद्दिद शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराने की खबरें चला रहे थे। जैसे DGI-SPR साहब ने कहा कि भारत ये खुद कर रहे हैं, खासकर वो सिखों को चुन चुन कर खुद मार रहे हैं। और वो ये अपने मीडिया चैनल्स पर जो है वो इतना ज्यादा वो हलचल कर रहे थे कि ये पाकिस्तान कर रहे, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने जब किया तो फिर दुनिया ने आपको बताया, फिर भारत मीडिया चैनल खामोश थी उस वक्त। फिर भारतीय मीडिया ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त कह रही थी कि हमारे स्टेट डिपार्टमेंट्स जब कहेंगे तो हम आपको बताएंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे। तो ये जो उससे पहले आप भौंक रहे थे और आप बार बार झूठ फैला रहे थे, वो क्या था, वो आपको कौन बता रहा था? अच्छा, उसके बाद जो अपडेट्स है उस पर जल्दी जल्दी बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ 3:06 पर टेलीग्राफ जो बरतानवी अखबारी जरीदा है, उन्होंने एक खबर चलाई थी कि भारतीय के जो बेरी बेड़िए हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जो है पाकिस्तानी जो कराची पोर्ट है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वो खबर गलत थी। सिक्योरिटी जराये ने कंफर्म किया उसी वक्त के भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर की कराची की तरफ पेश कदमी की गुमराहकुन खबर टेलीग्राफ में चलवाई गई। पाकिस्तान नेवी भी पाक फौज और पाक फिजाइया की तरह अलर्ट है। बरतानवी खबरी जरीदे टेलीग्राफ के खबर को गुमराहकुन कहकर भारत को साथ में यह पैगाम भी दिया गया कि भारतीय बेरी बेड़िए मारते हुए पाक नेवी लुत्फ अंदोज होगी। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तान नेवी भी अलर्ट थी रात को। और साथ साथ खबरें जो भी आती रही है वो मैं आपको बताता हूं कि एक ही रात में फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGI-SPR साहब ने एक तो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैंने आपको कह दिया। 1 घंटे बाद ये पहली दफा हुआ कि रात को इमरजेंसी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:08 पर अहम ऐलान कर दिया। DGI-SPR साहब ने दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि भारत ने नूर खान एयर बेस पर, मुरीद बेस पर, शोरकोट बेस पर उन पर हमला कर दिया है, उनको निशाना बनाया है। ये भारत ने 3 एयर बेसिस पर हमला किया था जो कि
बहुत ज्यादा था, भारत घर के अंदर घुस गया था और इसका जवाब देना नागजीर हो चुका था, इंडिस्पेंसिबल हो चुका था। क्योंकि भारत अगर नूर खान एयरबेस तक पहुंचता है, जहां पर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स उतरते हैं, जहां पर पाकिस्तान की सारी खारजा जितने भी वफूद आते हैं वो यहां पे उतरते हैं, इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, जीएचक्यू के पास है, वहां पे अगर नूर खान एयरबेस पे आप हमला करते हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह बनती थी जिस तरह आज पाकिस्तान ने आपको जवाबी जो है वो कार्रवाई करके दिखाई है। उस वक्त मुसलसल ये खबर आ रही थी कि पाक फिजाइया के तमाम असासे महफूज है। इंडिया चूंकि हमले करके इसी इंतजार में थी कि पाकिस्तान खबर चलाएगा कि उसके ये इतना नुकसान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, साथ में भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर भी मिसाइल दागे थे। अब इसकी समझ अभी तक हमारे जो दिफाई एनालिस्ट हैं, जो दिफाई तज्जियाकार हैं, या जितने भी सीनियर सहाफी हैं या सिक्योरिटी जराये से जो खबरें आ रही हैं, इसकी अब अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई कि उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल क्यों दागे हैं। वो तो अफगानिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान पर भी भारत ने मिसाइल दागे हैं, डीजीआईएसपीआर साहब ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इसके साथ साथ जो खबर थी कि आज के हमलों की तैयारी नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले से कर रखी थी। 3 एयरबेसिस पर हमला, खासकर नूर खान एयरबेस पर तो जीएचक्यू के पास है, ये तो सीधा घर तक पहुंच गए हैं, मगर पाक फिजाइया ने बेहतरीन अंदाज में सारे हमले नाकाम बनाए और अब जवाब देंगे। ये उस वक्त खबर थी कि अब जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर साहब ने कह दिया था वादे तौर पर कि अब हम जवाब देंगे, और वैसा ही हुआ। हमले के बाद रावलपिंडी के नौजवानों का जुनून जरा देखो, नौजवान निकल गए, गली मोहल्ले भर गए, नौजवान पाक फौज के हक में नारे लगाने लगे। भारत समझ रही थी कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान आसान हदफ होगा, मगर मोदी के पागलपन ने अपने आप को जंग में उतार कर तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी को यकजा कर दिया है। अब ये नीचे देखकर जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं सारे अपने ही ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ। कल रात से सेकंड की, पल पल की जितने भी मैंने ट्वीट्स किए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, ताकि हुआ क्या था असल में, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और भारतीय मीडिया के हवाले से, वो तो कल रात को इमरान खान के हवाले से भी बहुत ज्यादा जो है वो सुर्खियों में, वो जो है वो जिस तरह वो ब्रेकिंग चलाते हैं अपने अंदाज में कि इमरान खान को रिहा करे, और अगर रिहा नहीं किया गया तो ये कौम पाक फौज के खिलाफ है। वो तो हमने दिखा दिया आपको कि हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम तो एक हैं। इमरान खान लीडर है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने इदारों के खिलाफ हो। ऐसे वक्त में तो हम एक हैं। और ये मैंने ट्वीट किया था कि इस बात में बिल्कुल शक नहीं कि इमरान खान एक जबरदस्त लीडर है, मगर भारत इस वक्त बार बार इमरान खान से हमदर्दी दिखाकर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मगर क्या आपने अभी कुछ मिनट्स पहले रावलपिंडी के नौजवानों को नहीं देखा? हम तो एक है इस वक्त, ना पीटीआई और ना नून लीग। ये बात जो है पूरी पाकिस्तान ने कल भारत को और रात को और अभी भी बता रहे हम। पाकिस्तान के फिजाई हुदूद दोपहर 12 बजे तक हर किस्म की परवाजों के लिए बंद रहेंगे। ये तकरीबन उस वक्त रात की खबर थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नोटिस टू एयरमैन ये जारी हो गया था 4:05 पर, और उसके बाद जो है एक खबर आई 4:27 पे कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची को खाली करा दिया गया है, गैर मुल्की मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया है। भारत बौखलाहट का शिकार है, कुछ भी कर सकता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। गैर मुल्की मुसाफिरों को जब मुंतकिल किया गया तब थोड़ा बहुत अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। और नाजरीन, 4:27 पर एयरपोर्ट्स की खबर के बाद सबसे बड़ी खबर जब आई 4:39 पर, उसने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए। इतने बड़े सतह पे पाकिस्तान ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। ब्रेकिंग न्यूज थी उस वक्त, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि सबसे बड़ी खबर थी, पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सिक्योरिटी जराये ने यह कंफर्म कर दिया था अब भारतीय जारहियत का दड़न तख्ता उलटने वाला है, भारत की मायूसी में अब इजाफा होगा। यह उस वक्त की खबर थी 4:39 पर जब यह हमला हुआ। उसके बाद पाकिस्तान उस वक्त भारत से बड़े पैमाने पर बदला ले रहा था और पाकिस्तान दिफाई पोजीशन से निकलकर जारहाना अंदाज में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तान भारत के लिए जख्मी शेर बन चुका था। अपने शाहीनों के लिए खुसूसी दुआओं में पाकिस्तान मसरूफ था और बड़े परिंदे उड़ चुके थे, साथ में एलओसी भी एंगेज था। ये उस वक्त की खबर थी 4:52 की सुबह की। और यह वीडियो फुटेज भारतीय मीडिया चला रहा था कि रावलपिंडी पर अपने हमले को कामयाब करार दे रहा था, यानी कि नूर खान एयरबेस पर जो हमला हमने नाकाम बनाया था उनके हमले को, वो उसको कामयाब करार दे रहे थे। और एक पुराना रोड एक्सीडेंट जो ऑयल टैंकर नूर खान एयरबेस के पास एक्सीडेंट हुआ था, उसको जवाब बनाकर उस वीडियो को पेश करके वो कह रहे थे कि हमने उनके नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है।
لیکن بھارت وہ غلطی دوبارہ کر رہی تھی جو پرسوں اس نے کیا تھا. پرسوں اپنے قوم کو جھوٹ بول بول کے بھارت تک چکی تھی, اور کل جس طرح میں نے اپنے ویلاگ میں کہا, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت پھر معافیاں مانگ رہی تھی جھوٹ بولنے پر, اور وہ غلطی رات کو دوبارہ سے بھارت دہرا رہی تھی. اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپریشن کا نام جس وقت آیا تو اس وقت خوشی کی, مطلب جنگ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی انسانی جانوں کے ضیاع پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہم دونوں کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے, نہ کوئی اچھی بات ہے. اسٹیٹ اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا لڑائی کا, لیکن جس طریقے سے بھارت اپنے آپ کو گرو مانگ رہا تھا, جس طریقے سے بھارت اپنے آپ کو اسرائیل مان رہا تھا, جس طریقے سے بھارت اپنے آپ کو ایشین ٹائگر مان رہا تھا, اس کی ہاک میں غرور ملانا ضروری تھا. وہ غرور بھارت کا ہاتھ میں مٹ چکا ہے کہ بات بات پہ پاکستان کو نہ دھمکی دے, بات بات پہ پاکستان پہ نہ حملہ کرے. ہم تو آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے, ہم نے تو آپ کے 2019 میں پائلٹ کو گرایا, آج بھی ایک پائلٹ کو گرایا ہے, اس کی خبر آگے دوں گا. اچھا, آپریشن بنیان جب جو ہے وہ ریلیز ہوا, آپریشن جو ہے بنیان مرصوص, اتنا زبردست طریقے سے وہ اس وقت فضا تھی کہ یعنی ہم اپنے ملک کے ساتھ انٹیگریٹی اور ہم اپنے ملک کے سیورنٹی اور اپنے ملک کے کریڈیبلٹی کو وہ جو ہے وہ محفوظ دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے تھے کہ چلے پاکستان نے کم از کم اپنے مٹی کو محفوظ کر دیا ہے, جوابی کارروائی کر دی ہے, اور یو این چارٹر کے اس آپشن کو یوز کر دیا ہے اور دنیا کو جواب دے دیا ہے کہ پاکستان بالکل بھی فلسطین, لبنان, شام, عراق یا دوسرا کوئی بھی مظلوم ملک نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے. اور آپریشن سندور کو بھول جاؤ, اس وقت پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص شروع کر دیا تھا. پاکستان نے بیاس کے علاقے میں براہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی تھی, اور بنیان مرصوص قرآن پاک کے الفاظ یعنی سیسا پلائی دیوار سے لی گئی ہے. اچھا, ابھی تباہی کے جو آثار تھے وہ شروع ہو گئے, آپریشن بنیان مرصوص سٹارٹ ہو گیا. بریکنگ نیوز آتی رہی تھی کہ بھارتی ایئر بیس ادھمپور کو تباہ کر دیا گیا, بیاس میں براہموس کی سٹوریج سائٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا, ساتھ میں پٹھان کوٹ میں بھی ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا. حملہ علل اعلان کر دیا گیا تھا. خبریں آ رہی تھی جو چیزیں تباہ ہو رہی تھی. پاکستان ایئر فورس اتنی زبردست کامیابی کے ساتھ پورے بھارت میں گھوم رہی تھی اور پوری کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ گئی, بالکل نقصان نہیں ہوا. الحمدللہ, اللہ کا جتنا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے ہم کم ہے. آپریشن بنیان مرصوص کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھے کہ بنیان مرصوص ایک عربی ترکیب ہے جو قرآن مجید کی سورہ الصف جو ہے میں آئی ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب باندھ کر ایسے لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار یا بہت مضبوط اور مربوط تعمیر. یہ تشبیہ ایسے لوگوں کے لیے جو اتحاد, نظم و ضبط اور پختگی کے ساتھ کسی مقصد کے لیے کڑے ہوں, جیسے ایک مضبوط دیوار کی طرح, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. تو ناظرین, یہ جو ہمارے ساتھ مختلف جو ہے ذرائع سے خبریں بھی آ رہی تھی اور بنیان مرصوص کو بھی ہم سمجھ رہے تھے, وہی علاقے جہاں سے پاکستان کی عوام پر اور مساجد پر حملے کیے گئے تھے, انہی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس وقت. اور یہی تو فرق تھا پاکستان میں اور بھارت میں کہ پاکستان نے صرف اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. بھارت نے جب بھی حملہ کیا تو ہمارے سول ایریاز کو نشانہ بنایا, معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا. صرف فوجی تنصیبات کو ضائع کیا, فوجی تنصیبات کو تباہ کیا. نصر من اللہ و فتح قریب. اور ادھمپور ایئر بیس کو جو ہے 3 میزائلوں نے پاکستان نے اس وقت تباہ کر دیا تھا بھرپور طریقے سے. یہ فضاؤں میں جو ہے وہ آپ دھواں دیکھ رہے تھے کہ مکمل طریقے سے اڈانی ایئرپورٹ گجرات انڈیا کی صورتحال بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ بھی جو ہے وہ دھوئیں میں لت پت تھا. انڈیا ایک عجیب کیفیت طاری میں تھا. اس وقت میڈیا خاموش تھی. ویسے تو میڈیا اس کی بڑے دنوں سے وہ چیخ رہی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, جو کہ جھوٹ تھا. جب ہم نے سچی کارروائی کر کے دکھائی پھر بھارتی میڈیا خاموش تھی. پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنے جدید ترین ہتھیار فتح 1 میزائل کا استعمال کیا ہے. فتح 1 میزائل جو کہ کچھ دن پہلے پاکستان نے لانچ کیا اور اس کو استعمال کیا, اور فتح 1 میزائل ان بچوں کے نام پہ انہوں نے لانچ کیا جو بھارتی جارحیت میں شہید ہو چکے تھے. اس کا بھی میں آپ کے ساتھ ابھی آگے ذکر کروں گا. قومی غیرت اور تحفظ اور ناموس کا دفاع کیا ہے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان فوج نے. آپریشن بنیان مرصوص کو مزید ہم دیکھتے ہیں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر
केजी टॉप को तबाह कर दिया गया। उड़ी में साथ साथ सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया गया था। सिक्योरिटी जराए हमें साथ साथ खबरें भेज रही थी, जो चीजें तबाह हो रही थी, जो पॉइंट्स तबाह हो रहे थे वो हमें बता रहे थे। और ये जो फतह है, गाइडेड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और ये जो गाइडेड रॉकेट सिस्टम है फतह गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक अपना हदफ बना रहा था। और ये एक जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्ट्राइक था। फौज और सियासी क़यादत का फैसला, सिक्योरिटी जराए ने ये खबर कंफर्म कर दी थी उस वक्त कि भारत ने अब जारहियत की तो इससे हाई वैल्यू लेवल्स को निशाना बनाएंगे, हाई वैल्यू जोन्स को निशाना बनाएंगे। यानी ये तो पाकिस्तान ने अपने जवाबी कार्रवाई में हक दिफा को इस्तेमाल करते हुए भारत पे हमला किया। इसके बाद अगर भारत स्टॉप हो गया तो ठीक है, वरना तो भारत को हाई लेवल जोन्स का भी निशाना जो है वो हम बनाएंगे। और उसको फिर देखना पड़ेगा भारत को, क्योंकि दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर इतने ज्यादा ड्रोन्स भेजे थे रात को कि वो परेशान थे। न्यू दिल्ली कैपिटल है, दारुल खिलाफा है इंडिया का, भारत तक, हमारे न्यू दिल्ली तक वो ड्रोन्स पहुंच गए थे। सैकड़ों ड्रोन्स उधर घूम रहे थे भारत में। वो परेशान थे कि क्या होने वाला है। वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर है, वही सिंदूर वाले अब ये बताना हम आपकी गोदी मीडिया की तरह या झूठी मीडिया की तरह नहीं है। हमें जो है वो फीमेल्स का एहतराम भी आता है, हमें बच्चों का भी एहतराम आता है। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये जो सिंदूर, क्योंकि फीमेल से मुंसलिक है इसलिए फीमेल्स को ही बताना चाहता हूँ कि ये देखे ये सिंदूर आपका यही सिंदूर है जो लगा के आप रो रहे हैं। आज पाकिस्तान को आपने कमतर समझा था, पाकिस्तान को आपने फलस्तीन समझा था। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, ये पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर साइबर अटैक भी हुआ। बाकायदा प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल करके जबरदस्त हमला कर दिया था। यह हमला पाकिस्तान की साथ के लिए अहम था, मगर पाकिस्तान को मजबूर किया गया, वरना पाक सरजमीन अमन पसंद है, अब छेड़ दी है तो भुगतो। ये पाकिस्तान साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% जो बिजली के ग्रिड थे वो नाकारा बना दिए गए थे। सिक्योरिटी जराए ने खबर दी थी, उनकी बिजली पर भी अटैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था। उनके पूरे मुल्क में 70% मुल्क में बिजली नहीं थी उस वक्त। पाकिस्तान ने फुल स्केल अटैक किए थे इंडिया पर। ये आप देख रहे हैं मनाजिर, पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल, फतह 2 मिसाइल, फतह 3 मिसाइल, सुबह के मनाजिर फिजा में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मिसाइल फिजा में जो है वो मगन होके जा रहे और भारत और अपने दुश्मन को निशाना बना रहे। और खबर आई थी कि भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन देहर नग्यारी तबाह कर दी गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन देहर नग्यारी को तकरीबन जो है 6:26 पर तबाह कर दिया गया था। और तकरीबन 12 टारगेट से भी ज्यादा को निशाना बनाया गया था। 6:26 तक पाकिस्तान ने 12 टारगेट से ज्यादा निशानों को जो है वो टारगेट किया था, हिट किया था। और भारत ने इस हमले का फिर से कोई जवाब अगर दिया तो फिर हाई लेवल के टारगेट्स को हिट करेंगे। उस वक्त साथ साथ सिक्योरिटी जराए से ये खबरें भी आ रही थी। और ब्राह्मोस स्टोरेज साइट नगरोटा को तबाह कर दिया गया था। उस वक्त ये खबर आई थी, ब्राह्मोस स्टोरेज साइट जो है नगरोटा में, उसको तबाह कर दिया गया था। और ये जो मिसाइल के साइट्स हैं, ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो साइट्स के नाम हम ले रहे हैं, ये मिसाइल साइट्स हैं। ये इंडिया मीडिया उस वक्त कह रहा था कि हम तो ड्रोन अटैक कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल हमला करने पर उतर आया है। बौखलाहट का शिकार हो गई थी रात को भारतीय मीडिया, डर गई थी। भारत के दिल्ली में उस वक्त अफरा तफरी थी, दिल्ली में पाकिस्तान ड्रोन्स की भरमार थी। हम वहां भी पहुंच गए जहां आपकी सोच भी न थी, ये तो आपने सोचा न था। और उस वक्त जो है साबिक DGI-SPR जनरल आसिफ गफूर साहब का एक ट्वीट आता है कि नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, जिसको इस बंदे नाचीज ने जवाब दिया था, वो भी आपके सामने रखता हूं कि वी आर प्राउड ऑफ यू जनरल साहब, वी आर आल्सो पीस लवर्स, but this was very indispensable for our soil, sovereignty, integrity and credibility। आपने अच्छा किया, क्योंकि इससे पाकिस्तान के साख मजबूत हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी सूरत हाल में नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी तलब कर दी थी। उस वक्त ये खबर आई थी। और ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, ये पाकिस्तान के जौहरी निज़ाम की अथॉरिटी है कि इसको कब देखना है, कब यूज करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, ये इसके लिए ये अथॉरिटी बनी थी। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया गया था और इसकी मीटिंग बुलाई थी। और उसके साथ साथ जो खबरें थी, वो जो मिसाइल की खबर मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल की जो लॉन्च हुई थी, उसके बाद बाकायदा तौर पे
शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम पर पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है ना भूलेगा। ये पाकिस्तानी मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जाहिरियत में शहीद किए गए थे। ये बच्चों के नाम बिल्कुल इस मिसाइल के ऊपर जो है वो लिखे हुए हैं, जिसमें हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा एंड इर्तजा। और ये जो इर्तजा छोटा सा बच्चा है ये भी आप देख ले। और ये तकरीबन इन सारों बच्चों के नाम थे। ये इसमें से एक ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल का बेटा है इर्तजा, इसके साथ साथ ये बाकी बच्चे भी हैं। पाकिस्तान फौज ने बता दिया है कि हम सिर्फ ना फौजी अफसर के बेटे को बल्कि पूरे कौम के बच्चों को हम अपने बच्चे समझते हैं। उन सारे बच्चों के नाम पर मिसाइल के जो है वो लॉन्च करके उनके अटैक्स किए गए हैं। पाकिस्तान ने आज की कार्रवाई भी दिफा में की। इसके बाद भी भारत पर हमले का हक महफूज रखते हैं वजीर खारजा इसहाक डार की खबर आई थी। ये ट्वीट मैंने किया था। इसहाक डार ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा था कि ये सिर्फ दिफा में हमने हमला किया है, इसके बाद जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान इतने हाई लेवल पे इंडिया के साथ सीरियस हो चुका था। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड तबाह कर दी गई थी। ये उस वक्त की खबर थी। तकरीबन 7:12 पर यह खबर आई कि भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड तबाह कर दी गई। ये असल में जितने टारगेट से मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था असल में कल रात, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं था, सोए थे और हम जाग रहे थे, हम सेकंड को जो है वो कवर कर रहे थे, तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। सूरतगढ़ के बाद जो खबर आई, हाँ ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि राजौरी के एडिशनल डीसी राजकुमार थापा पाकिस्तान के हमले से जहन्नुम वासिल हो गया था। ये इनका डिप्टी कमिश्नर है राजकुमार थापा राजौरी के, वो ये सर्कल में आप देख रहे होंगे। ये जो है हमले में जहन्नुम वासिल हो चुका था रात को क्या 7:12 की ये खबर है या उससे पहले की होगी, तकरीबन कुछ मिनट्स पहले की। और जब तक हमारे पास पहुंचती है तो कुछ मिनट्स तो लग जाते हैं, लेकिन लगभग सुबह की खबर थी। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। इंडिया ने जिसके ऊपर दावा किया था कि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल सिस्टम हम S-400 के इस इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम से जो है हम खत्म कर सकते हैं, उसको सत्यानाश कर दिया है पाक फिजाइया ने। कल रात को J-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया था 7:17 पर। और ये जो S-400 सिस्टम है ये भारत के लिए उनके मुंह पे कालक है, उनके मुंह पे जो है वो बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है, क्योंकि वो ना तो फ्रांस के एडवांस राफेल तैयारों को चला पा रहे, ना अपने सिस्टम को चला पा रहे, और ये उन्होंने रशिया से खरीदा था और ये भी नाकारा हो चुका है, ये भी उनके किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान J-17 थंडर ने जिस तरीके से उड़ान भरी, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये J-17 थंडर है। जब आदमपुर के S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए ये जहाज निकला था और जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक करके इसने S-400 को तबाह कर दिया गया था। और पाकिस्तानी हैकर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उन्होंने ऑपरेशन सालार जो है वो उस वक्त लॉन्च किया और ऑपरेशन सालार के नाम से साइबर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इब्तिदाई मरहली में भारत के 4 अहम वेबसाइट्स हैक करके पाकिस्तानी परचम लगा दिया गया था और डेटा भी हासिल कर लिया गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन बाद में बहुत कुछ हुआ है, वो भी जल्दी से आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान साइबर अटैक टीम का भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला हुआ था। ये बड़ी खबर थी उस वक्त। पाक साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर दिया था। हमले के नतीजे में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी, मीटर्स का डेटा भी हैक कर लिया गया था। ये पाकिस्तान की जानिब से साइबर हमले हो रहे थे। जिस वक्त पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फिजाइया मसरूफ थी, उस वक्त पाकिस्तान की जो साइबर फोर्स है PAF साइबर फोर्स, उन्होंने हैकिंग स्टार्ट कर ली थी। पाकिस्तान ने भारत को हर तरीके से, हर जगह से, हर पॉइंट से, हर मोड़ से जो है वो जवाबी कार्रवाई में हमला करके दिखाया, उनको निशाना बनाया। भारत जो है दुम दबाकर भाग रही थी, भारत को समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। अच्छा, पाक फिजाइया का हीरो कामरान मसीह की उस वक्त एक पिक्चर आई। ये कामरान मसीह है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वही नौजवान है जिन्होंने आज पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। और बीजेपी की वेबसाइट, उस वक्त खबर आई कि पाकिस्तान ने हैक कर ली, बुनियानुल मरसूस लिख दिया उसके ऊपर। बीजेपी जो भारत की सबसे बड़ी जो है एक मर्डर पार्टी है,
जो कातिल पार्टी है, जो लोगों का कत्ल करती है अपने मफाद के लिए, उस बीजेपी के वेबसाइट को पाकिस्तान ने हैक कर लिया था और बनियानुल मरसूस उसके ऊपर जो है वो उन्होंने लिख दिया था। 7:41 की यह खबर है, ये वीडियो फुटेज या पिक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद खबर आई 7:46 पर के राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया। जो तरबियती मरकज था मिलिट्री इंटेलिजेंस का राजौरी में, वो जो है पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था। और साथ में आपको बताऊं कि इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर दिया था। ये 8:18 की खबर थी, बड़ी खबर थी। पाक फिजाइया ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर दिया था, जिसके बाद वो काम नहीं कर पा रहा था। भारत को वाकई पाकिस्तान ने नाको चने चबवाए थे। उसके बाद वो हमला करने से पहले 10 मरतबा सोच रहा था। अगर वो समझदार था, लेकिन जोहरी ताकत उसके सामने आ गई थी, अब वो कुछ नहीं कर सक रहा था। भारत 10 मरतबा सोच रहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करें या नहीं, लेकिन वो कुछ न कर पाया। इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट को जाम कर रहे थे हम, और वो जाम हो गया था। पाकिस्तान ने भारत के बहुत ज्यादा वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट्स थे, उनके मिलिट्री वेबसाइट्स को, उनके डिफेंस वेबसाइट्स को हैक कर दिया। और साथ साथ ये जो खबरें आ रही थी, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड्स बाद अलग अलग खबरें आ रही थी, मजीद पाकिस्तान एयरफोर्स के अचीवमेंट्स आ रहे थे, तो हम जो है वो फखर से, हमारा सर बुलंद हो रहा था, हमारे ऊपर फखर से बाल खड़े हो रहे थे। हम खुशी नहीं मना रहे थे, जंग पे या लड़ाई पे कोई खुशी नहीं मनाता, लेकिन फखरिया अंदाज हमारा इसलिए था क्योंकि भारत पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रहा था, और पाकिस्तान ने जब करके दिखाया तो ये हमारे लिए जो है वो इत्मीनान और सुकून का लम्हा था और फखर का लम्हा था। अच्छा नाजरीन, साथ साथ अमेरिका को जो है वाकयात का खबर जब पता चला तो उसके हवाले से मैंने एक ट्वीट किया। वैसे कल अमरीकी जो जेडी वेंस हैं, नायब सदर, उन्होंने कहा था बहुत गुरूर वाले अंदाज में कि हमें क्या है, सानू की हमें क्या, वो दोनों आपस में लड़े, हमने तो मना किया, वो नहीं मना हो रहे, बस लड़े आपस में। लेकिन आज मार्को रूबियो जो यूएस के वजीर खारजा है, उन्होंने बाकायदा से जो है राब्ते करना शुरू कर दिए थे, भारत के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। और हम कह रहे थे कि अच्छी बात है, जंग आगे ना बढ़े, मगर आप पहलगाम वाक़े के बाद कहाँ थे? ये अमेरिका कहाँ था? ये तो चाह रहा था कि आपको अपने पुत्र भारत के इरादों का पता न था। ये जो है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता किया था। हमारे नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से भी, वजीर आजम के जानिब से भी, चीफ जनरल स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से भी जो है वो यही पैगाम दिया जा रहा था अमेरिका को कि हम तो चले इधर स्टॉप कर देते, लेकिन अगर भारत ने मजीद कुछ किया तो फिर हम वहां तक जाएंगे जिसका आपने सोचा न होगा। और इसके साथ साथ खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने भारत की बठिंडा एयरफील्ड, अखनूर एयरबेस, सरसा एयरफील्ड को तबाह कर दिया। एट अ टाइम 3 खबरें आई, 3 एयरफील्ड्स, 3 एयरबेसेस। पाकिस्तान ने भारत की बठिंडा, अखनूर एयरबेस, सरसा एयरफील्ड को तबाह कर दिया। और ये जो सरसा एयरफील्ड है, इसकी तो भारत मीडिया ने खुद, अभी हमारे खबरों पे चल ही नहीं रहा था, भारतीय मीडिया ने खुद एतराफ किया कि सरसा एयरफील्ड को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और ये जो इर्तिजा की पिक्चर सामने आ गई, आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ ना अपने बच्चे को, बल्कि कौम के सारे बच्चों का नाम उस पर लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये खबर तो है, आपको मैंने बता दी है। इससे आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के सूबा कंदहार के सरहदी इलाके जो है स्पीन बोल्दक से ताल्लुक रखने वाले अफगान शहरियों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। उनका कहना था कि हम 200 अफराद पर मुश्तमिल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज के शाना बशाना भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये कंदहार से खबर आई अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पाकिस्तानी फौज का झंडा लेकर ऐलान कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। और ये जो पिक्चर है नाजरीन इस वक्त मेरे सामने, पाकिस्तानी पायलटों ने इंडिया पर हमला करने से पहले डेथ वारंट पर साइन किए थे। अल्लाह की मदद से हमारे तमाम पायलट इंडिया पर हमला करके वापस लौट आए हैं। ये तकरीबन 9:12 की खबर है, और ये पायलट्स जो सिग्नेचर्स कर रहे हैं अपने डेथ वारंट पे हमला करने से पहले, ये अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके थे। और ये ज़रूरी था ये सिग्नेचर, क्योंकि ये एक कंडीशन है और ये उन्होंने पूरा किया था। पाकिस्तानी पायलटों को देख लें आप किस तरीके से फख्रिया अंदाज में खड़े थे। और एक बड़ी खबर जो उस वक्त की थी, सुनो न्यूज़ पे चल रही थी, बाकी मीडिया चैनल्स पे मैं मुसलसल देख रहा था, कोई खबर नहीं थी। और यकीनन इसकी अभी भी कंफर्मेशन जो है वो होनी है सिक्योरिटी जराये की जानिब से
اس کی خبر آئے گی، لیکن مختلف باوثوق ذرائع نے اس کی کنفرمیشن کر دی ہے۔ اس کی ویڈیو فوٹیجز ہمارے پاس آ چکی ہے، اس کے پکچرز آ چکے ہیں، اس کے ایویڈنسز باقاعدہ سے ایسے زمینی حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ اب یہ جھوٹ نہیں ہے۔ سنو نیوز نے بھی چلا دیا ہے، اور یہ خبر یہ تھی کہ بھارتی پائلٹ ابھینندن پارٹ 2 گرفتار ہو چکا تھا۔ یہ 9:19 کی خبر تھی۔ یہ جو بھارتی خاتون پائلٹ کا نام ہے اسکواڈرن لیڈر شیوانگی سنگھ، جس کو آزاد کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ساتھ میں پاک فضائیہ نے ایک اور رافیل طیارہ بھی تباہ کر دیا تھا۔ سنو نیوز نے کنفرم کر دیا تھا اس وقت یہ بھارتی خاتون پائلٹ کو گرفتار کر دیا گیا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ اس نے چائے پینے سے انکار کیا تھا، اس نے کہا سٹنگ پلا دو۔ تو یہ جو خبر تھی ناظرین، اس وقت جو ہے سیکیورٹی ذرائع سے کنفرمیشن کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں، لیکن خبر جو ہے باوثوق ذرائع سے کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ جو بھارتی پائلٹ ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، ابھینندن پارٹ 2، جو کہ فیمیل ہے۔ یہ اس کے مزید بھی پکچرز اور ویڈیوز لوگوں نے تو جب یہ گر رہی تھی پیراشوٹ سے، یا اس کا جب جہاز گرا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ ویڈیو فوٹیجز ہمارے پاس آئی ہے۔ لیکن چونکہ ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا ایرا بھی چل رہا ہے، تو ہم زیادہ تر چیزوں پہ اس لیے یقین نہیں کرتے کیونکہ اے آئی کا دور بھی ہے، اور دشمن بھی جو ہے سائبر اٹیک اور وار کر رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے ہمارے جھوٹ کا جو ہے وہ نشانہ بنے۔ لیکن ہم سیکیورٹی ذرائع اور اپنے اداروں سے کنفرمیشن کے بعد ہی خبریں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خبر کی جو باوثوق ذرائع سے کنفرمیشن ہو چکی ہے، لیکن تاحال میں یہی کہوں گا کہ ابھی سیکیورٹی ذرائع سے کنفرمیشن باقی ہے۔ اور یہ ایک نیوز چینل ہے جس کو میں بار بار واچ کر رہا تھا، چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا چینلز کو دیکھ رہا تھا کئی دنوں سے، پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارتی نیوز چینلز بھی میں دیکھ رہا تھا۔ تو بھارتی چینل TV9 پر یہ دونوں بیچارے نیوز کاسٹرز جو ہے جنگ کی حالت میں کئی گھنٹوں تک یہ 2 ڈنڈے لیے تھے انہوں نے، اور پاکستان کی فضائی حدود پر کمرشل فلائٹس کو گن رہے تھے۔ یہ پاکستان ان کے اعصاب پر اتنا سوار تھا کہ جنگ کی حالت میں یہ باقی خبریں چھوڑ کر صرف پاکستان کے اوپر جو فلائٹ، ڈیجیٹل فلائٹ کے ویب سائٹس ہیں جو ابھی فضائی حدود میں جتنے بھی جہاز گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان کے اوپر جتنے کمرشل فلائٹس تھے وہ سب گن رہے تھے کہ یہ دیکھو اس وقت یہ ہے، اس وقت وہ ہے۔ یعنی آپ پہلے جو چیخ رہے تھے، جو جھوٹ بول رہے تھے، اس وقت جو پاکستان نے حملہ کیا سچ مچ وہ آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کسی اور چیز میں گھنٹوں تک کھڑے ہیں اور ڈنڈے لیے قوم کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہو رہے اور وہ ہو رہے۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے جیف 17 تھنڈر کی جو ویڈیو آئی وہ آپ دیکھ لیں۔ افواج پاکستان نے بھارت کا جو غرور ہے وہ ہاتھ میں ملا دیا تھا۔ یہ ویڈیو فوٹیج ویسے میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ابھی آپ دیکھ لیں دوبارہ سے۔ اور پاکستانی ایئر فورس کے شیر جوانوں کی جانب سے حملے کی آفیشیل ویڈیوز، مختلف فلائٹس کی، مختلف جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی ویڈیوز ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے حملے کیے۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں، یہ مختلف لوکیشنز کی ویڈیوز ہیں، چھوٹے چھوٹے کر کے کسی نے ایڈٹ کیے ہیں، ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کس انداز میں، کس دلیرانہ انداز میں وہ جو ہے بھارت کے اوپر حاوی ہے۔ اور آپریشن بنیان مرصوص پاکستان فضائیہ نے بھارتی صورت گڑھ ایئر فیلڈ تباہ کرنے کی جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ سیکیورٹی ذرائع نے باقاعدہ سے چلا دی تھی، وہ اس کی فوٹیج بھی آ گئی تھی۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے جہاز جا کے اپنے ٹارگٹ کو پروجیکٹائل موشن میں تباہ کرتا ہے، اور ایک عظیم جو ہے وہ فضا ہے پاکستان فضائیہ کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے۔ اچھا، ادھم پور اور آدم پور الگ الگ ہے، اس کے بارے میں میں نے ٹویٹ بھی کیا۔ جو آدم پور ہے اس کا ایئر فیلڈ تباہ ہو چکا تھا، S-400 سسٹم بھی اس کا تباہ ہو چکا تھا، اور ادھم پور جو ہے اس کا ایئر بیس تباہ ہو چکا تھا۔ یہ دونوں الگ الگ ہے، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی تو وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نریندر مودی نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا، بھارت میں مودی کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہو گئے، مودی کی مٹی اتنی پلید ہو گئی کہ اب وہ اس سے نہیں نکل پائے گا۔ انڈین ڈیفنس پروڈکشن کا حساس ڈیٹا اس وقت پاکستان نے ڈارک ویب سائٹ پر جو ہے وہ لگا دی ہے فار سیل۔ انہوں نے یہ، اب جب میں یہاں ویلاگ پہ بیٹھ رہا تھا تو آخری اپڈیٹ ہمارے پاس آئی تھی، اور جو ہیک ویب سائٹس ہیں بہت زیادہ، ان میں آسام رائفل، ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی پورٹل انڈیا کا وہ بھی شامل ہے، اور اس کا حساس ڈیٹا ڈیفنس سسٹم کا، ان کے آرم فورسز کا حساس ڈیٹا اس وقت پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان نے ان کے ڈیفنس پروڈکشن کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پر سیل کے لیے لگا دی ہے۔ اب بھارت کیا کرے گا؟ بھارت کے اوپر پاکستان اس کے اعصاب پر ہر اینگل سے حاوی ہو چکا ہے۔ اب بھارت کیا کرے گا؟ اب ہم مزید جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ بھارت نہ بڑھے۔ اب جتنا آپ کو جواب مل چکا ہے، آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارے جوہری ہتھیار ویسے ہم نے نہیں رکھے،
अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इस्तेमाल करना हमें आता भी है और हम जानते हैं। अब मेरे ख्याल में भारत उसको थोड़ी सी ठंड पड़ी होगी, और अगर वो समझदार है तो इसको मजीद आगे नहीं लेके जाएगा। अगर लेकर गया तो जिस तरह पाकिस्तान के DGISPR साहब ने कह दिया कि हम उनके हाई लेवल जोन्स को टारगेट करेंगे, उसको हिट करेंगे, फिर आपने वो देखा ना होगा पिछले कई सदियों तक जो आप आगे फिर देखेंगे। तो खुदारा ये बस करे, स्टॉप करे और मजीद झूठ भी बंद कर दे।